अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, तो वहां पे काइनेमेटिक्स की भी प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है और साथ में हमें प्रॉपर्टी यूज करनी है किसकी, इलास्टिक कोलिजन की। अब क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूं, उसके बाद मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टू आइडेंटिकल बॉल्स A and B are released from the position as shown in figure. They collide elastically on horizontal position MN. The ratio of the height attained by A and B after collision will be. तो देखो इस तरह से डायग्राम दिया गया है, वहां पे दो इंक्लाइंड प्लेन है, यहां पे एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल दिया है 45 डिग्री, फिर ये ग्राउंड है, फिर इसके बाद यहां पे एक और इंक्लाइंड है। जो दूसरा इंक्लाइंड है उसका एंगल यहां पे दिया हुआ है 60 डिग्री। यहां पे दो बॉल है, यहां पे एक बॉल है, यहां पे एक बॉल है। नाम क्या दे रहा है, इस बॉल को बोल रहा है ए, इस बॉल को बोल रहा है बी। ये जो बॉल है, इस बॉल को हम रिलीज कर रहे हैं और यहां पे जो हाइट दी गई है वो हाइट दी गई है 4h, और यहां पे जब बॉल को रिलीज किया गया है तो बॉल की हाइट वहां पे कितनी दी हुई है, h दी हुई है। कुछ टाइम बाद दोनों बॉल कहां पे कोलाइड करती हैं, दोनों बॉल कोलाइड करती हैं mn पॉइंट पे, यानी mn जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है वहां पे दोनों बॉल कोलाइड करती हैं। और हमें बताना है कि आफ्टर कोलिजन दोनों बॉल ने जो हाइट अटेंड करी है उसका रेशियो क्या है, द हाइट अटेंड बाय ए एंड बी। तो हमें यह कैलकुलेट करना है HA अपॉन HB की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, अब सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहां पे क्या एप्लीकेबल होगा, सबसे पहला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा, जो भी सरफेस है वो सरफेस हमारा फ्रिक्शनलेस है। तो कुछ टाइम बाद बॉल ए हमारी रोल करती हुई यहां पे आएगी कि नहीं आएगी, बॉल ए, और कुछ टाइम बाद बॉल बी भी रोल करते हुए यहां नीचे आएगी कि नहीं आएगी वहां पे। तो सबसे पहले तो ये कैलकुलेट करो कि जब ये बॉल रोल करके नीचे आएगी तो इनकी वेलोसिटी क्या होगी। तो यहां पे इसकी वेलोसिटी मान लो u और यहां पे इसकी वेलोसिटी मान लो v। तो u वो स्पीड है जिससे ये बॉल ए रोल करते हुए mn पॉइंट पे पहुंची है, और v वो स्पीड है जिससे बॉल b रोल करते हुए यहां पहुंची। अब सबसे पहले एनर्जी कंजर्व कराएं दोनों बॉल के लिए। तो बॉल a के लिए अगर एनर्जी कंजर्व कराओगे तो क्या लिखोगे, mg इंटू 4h। इनिशियली एनर्जी पोटेंशियल है, बाद में एनर्जी वहां पे काइनेटिक है कि नहीं है वहां पे। तो m से m कैंसल आउट होगा और u की वैल्यू √8gh आएगी या नहीं आएगी वहां पे। m से m कैंसल आउट हुआ, u की वैल्यू हो जाएगी √8gh। सिमिलरली बॉल बी की अगर एनर्जी कंजर्व कराओगे तो क्या लिखोगे, वहां पे लिखोगे इनिशियली mgh, बाद में जब पहुंचेगी तो वो हो जाएगी ½ mv²। अब बताओ v जो रहेगा, v की वैल्यू वहां पे √2gh होगी कि नहीं होगी वहां पे। तो जब ये दोनों बॉल स्लाइड करके नीचे आएगी तो बॉल ए की स्पीड √8gh होगी, बॉल बी की स्पीड क्या होगी, √2gh होगी। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों के बीच में जो कोलिजन है, बताओ वो कोलिजन वहां पे परफेक्टली इलास्टिक है कि नहीं है वहां पे। यहां पे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों बॉल के बीच में जो कोलिजन हुआ है वो कोलिजन हमारा कैसा है, परफेक्टली इलास्टिक है। और हमें मालूम है अगर दोनों बॉडी का मास सेम होता है तो आफ्टर कोलिजन दोनों की वेलोसिटी वहां पे क्या होती है, इंटरचेंज हो जाती है। तो अगले स्टेप में हम क्या करें वहां पे, तो अगले स्टेप में अगर देखोगे तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले
इनकी वेलोसिटी इंटरचेंज कर रहे हैं। पहले तो नेमिंग चेंज कर दो वहां पे। ये जो बॉल रहेगी, ये बॉल तुम्हारी बी हो जाएगी, ये बॉल ए हो जाएगी, और वेलोसिटी इंटरचेंज करोगे तो इसका मतलब है अब जैसी वेलोसिटी इंटरचेंज होगी तो बी को क्या मिल जाएगा? बताओ बी को कौन सी वेलोसिटी मिलेगी? बी को मिलेगी ए की वेलोसिटी। देखो है कि नहीं वहां पे नीचे नाम तो वही रहेगा ना एक्चुअली। एक मिनट रुको, भाई जैसे ही कोलिजन कंप्लीट होगा तो ये बॉल ए यहां पे, ये बॉल बी यहां पे। अब मैंने क्या बोला है, दोनों की वेलोसिटी वहां पे इंटरचेंज हो गई। इसका मतलब है बी को वेलोसिटी मिलेगी ए की u, और ए को वेलोसिटी मिलेगी किसकी? बी की, तो वो हो गई v। अच्छा अब बताओ एनर्जी कंजर्वेशन से क्या बोलोगे? एनर्जी कंजर्वेशन से बोलोगे कि जब बी बॉल h हाइट से चली थी तो उसके पास स्पीड कितनी आई थी? उसके पास स्पीड v आई थी। तो जब इसके पास v स्पीड आएगी तो ये बॉल ए फिर से मूव करके ऊपर पहुंचेगी। अब बताओ एनर्जी कंजर्वेशन से क्या होगा? पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हुई, काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हुई, तो ए बॉल कितनी हाइट गेन करेगी? ए बॉल h हाइट गेन करेगी। अच्छा बी बॉल की अगर बात करें तो उसको स्पीड ए की मिली है। अगर हम बी बॉल की बात कर रहे हैं तो उसको स्पीड बॉल ए की मिली है, और बॉल ए 4h हाइट से नीचे आई थी। इसका मतलब है कि बॉल बी की टेंडेंसी बताओ 4h हाइट तक जाने की है कि नहीं है? तो होगा क्या, कुछ टाइम बाद ये बॉल बी यहां पहुंचेगी और इस बॉल बी के पास यहां पे कुछ वेलोसिटी होगी v डैश, और ये एंगल जो रहेगा, ये एंगल रहेगा 60 डिग्री, और इसके बाद इसका पाथ वहां पे क्या होगा? पैराबोलिक होगा। और पैराबोलिक पाथ में ये हाइट हमें मालूम होगी। तो स्मॉल h प्लस कैपिटल H ये हमारी बी बॉल की हाइट देगा कि नहीं देगा वहां पे? तो हमें ये तो मिल गया कि आफ्टर कोलिजन ए कितना ऊपर जाएगा? ए ऊपर जाएगा h। हमें यह कैलकुलेट करना है बी के पास वेलोसिटी कितनी है जब वो ऊपर पहुंचा। तो हम क्या करेंगे, बी के लिए पोटेंशियल 0, काइनेटिक एनर्जी लिखोगे हाफ m, u का स्क्वायर हो गया 8gh। बाद में क्या होगा, इस बॉल ने कितनी हाइट गेन करी? mgh, साथ में काइनेटिक एनर्जी हाफ m v डैश स्क्वायर। तो हम v डैश की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब वैल्यू क्या होगी? 2। अब यहां पे अगर देखोगे तो 2 4, m वाली टर्म कैंसल आउट होगी, तो ये हो जाएगा 4gh 3gh। देखो है कि नहीं है? तो रिजल्ट वहां पे क्या हो जाएगा? रिजल्ट हो जाएगा 4mgh। mgh किसके बराबर? हाफ m v डैश स्क्वायर के बराबर। तो जो v डैश आएगा बताओ उसकी वैल्यू m कैंसल आउट होगी, 3gh इंटू 2। बताओ v डैश की वैल्यू √6gh होगी कि नहीं होगी वहां पे? इसका मतलब यह हुआ कि जब ये टकराएगा तो उसके बाद बॉल ई h हाइट तक जाएगी, उसके बाद अभी भी इसके बाद वेलोसिटी कितनी बची है? √6gh बची है। अब इसके बाद ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगी। तो अब यहां पे अगर कोई पॉइंट ले रहे हो P और यहां पे कोई पॉइंट ले रहे हो Q, तो P से Q पार्टिकल का पाथ पैराबोलिक है, और मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला था वहां पे v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो h कितना हो जाएगा? v0 का स्क्वायर, v0 का मतलब v डैश, तो ये हो जाएगा 6gh इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन 60 √3/2, उसका स्क्वायर करोगे तो 3/8gh आएगा कि नहीं आएगा? वहां पे चेक करो इतनी वैल्यू बन रही कि नहीं बन रही वहां पे। भाई फॉर्मूला हो जाएगा v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2gh, थीटा 60 डिग्री, साइन 60 √3/2,
तो ये हो जाएगा 3/4, ये हो गया 8। तो रिजल्ट GH कैंसिल आउट होगा, रिजल्ट हो गया 6 3 18/8। तो H जो रहेगा 9/4 आ गया कि नहीं आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो B पार्टिकल है उसने हाइट अगर HB गेन करी है तो HB कितना होगा। अच्छा, साथ में यहां पे HB होगा कि नहीं होगा। तो इक्वेशन हो जाएगी वहां पे 9H/4 प्लस H, तो ये हो जाएगी 13H/4। देखो है कि नहीं वहां पे। तो हमें रेशो कैलकुलेट करना है किसका, HA/HB का। अब बताओ HA कितना है, HA की वैल्यू वहां पे H है, और HB की बात करें तो 13H/4, H से H कैंसिल आउट होगा, तो 4/13। यहां पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहां पे हमें रेशो दिखाई दे रहा है वहां पे। तो जो 4 ऑप्शन है उनमें से एक ऑप्शन है हमारा 4/13, और यही हमारा वहां पे क्या है, करेक्ट आंसर है। तो एक बार कैलकुलेशन तुम वहां पे क्या कर लेना, इसको चेक कर लेना वहां पे, ठीक है। तो नोट डाउन कर लो इतना।